मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम हिंदी व्याकरण में संधि के बारे में जानेंगे। संधि का अर्थ क्या है, संधि किसे कहते हैं, संधि के प्रकार क्या है और संधि विच्छेद किसे कहते हैं। आज हम स्वर संधि के बारे में जानेंगे, बाकी जो है अगले वीडियो में हम सीखेंगे। आज हम सीखेंगे संधि। व्याकरण में दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, विकार माने परिवर्तन, चेंज, उसे हम संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए राजा जमा इंद्र। राजा शब्द में जो आखिरी वर्ण है जा में दीर्घ आ है, उसी प्रकार इंद्र शब्द में जो पहला वर्ण है इसमें ह्रस्व ई है। आ जमा ई, दीर्घ आ जमा ई से क्या परिवर्तन हुआ है, ए के रूप में परिवर्तन हुआ है, तो हम इसे राजा जमा इंद्र राजेंद्र कहते हैं। उसी प्रकार सुर जमा ईश सुरेश। सुर शब्द में आखिरी जो वर्ण में ह्रस्व आ, उसी प्रकार ईश शब्द में ह्रस्व ई है। ह्रस्व आ जमा ह्रस्व ई बराबर ए उत्पन्न हुआ है, तो हम इसे सुर जमा ईश सुरेश कह सकते हैं। संधि के द्वारा बने शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे कि रविंद्र बना है रवि जमा इंद्र। मुनीश, ये जो है संधि शब्द है, संधि विच्छेद करने पर मुनि जमा ईश मुनीश हो जाता है। संधि के भेद तीन प्रकार के हैं। संधि में कितने प्रकार के भेद हैं? तीन प्रकार के भेद हैं। वे हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आज हम स्वर संधि के बारे में सीखेंगे। स्वर संधि, इसमें कितने प्रकार के भेद हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। स्वर संधि। स्वर संधि दो स्वरों के मिलने से होने वाला विकार या परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन स्वर में होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए पुस्तक जमा आलय। पुस्तक शब्द में जो आखिरी वर्ण है इसमें क्या है? ह्रस्व आ है। उसी प्रकार आलय में जो पहला वर्ण है वो दीर्घ आ है। आ जमा आ के मेल से क्या उत्पन्न होता है? कौन सा स्वर उत्पन्न होता है? दीर्घ आ उत्पन्न होता है। इसमें क जमा आ के आ स्वर से आलय के आ स्वर में संधि हुई है। स्वर संधि के भेद 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि है वो 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, गुण संधि, यण संधि। तो पहला जो है दीर्घ संधि, आज उसके बारे में सीखेंगे। दीर्घ संधि, जब ह्रस्व अथवा दीर्घ आ ई उ के बाद क्रमशः ह्रस्व अथवा दीर्घ आ ई उ आए तो दोनों के मेल से आ ई उ हो जाते हैं। दीर्घ संधि में आ ई उ, इनसे जो भी शब्द मेल हो, यानी ह्रस्व आ से ह्रस्व आ मेल होने पर दीर्घ आ उत्पन्न होता है। उसी प्रकार दीर्घ आ ह्रस्व आ के मेल से भी दीर्घ आ उत्पन्न होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए धर्म जमा अर्थ, ये दोनों के मेल से क्या बना है? धर्मार्थ। धर्म शब्द में जो माँ में क्या है? ह्रस्व आ है। उसी प्रकार अर्थ शब्द में आ में ह्रस्व आ है। ह्रस्व आ जमा ह्रस्व आ दोनों के मेल से दीर्घ आ होता है। उसी प्रकार नियम जमा अनुसार। नियम शब्द के आखिरी वर्ण में क्या है? ह्रस्व आ। उसी प्रकार अनुसार के शब्द में जो पहला वर्ण है वो भी ह्रस्व आ है। दो ह्रस्व आ के मेल से दीर्घ आ होता है। उसी प्रकार प्रधान आचार्य। प्रधान शब्द के आखिरी वर्ण में ह्रस्व आ, आचार्य के पहले वर्ण में दीर्घ आ। ह्रस्व आ जमा दीर्घ आ के मेल से क्या उत्पन्न हुआ है? दीर्घ आ। उसी प्रकार देव जमा आलय। देव
शब्द के आखिरी वर्ण में हस्व आ, आलय के पहले वर्ण दीर्घ आ, ये दोनों के मेल से क्या परिवर्तन हुआ है? दीर्घ आ। देव जमा आलय देवालय, रवि जमा इंद्र रविंद्र। रवि शब्द का आखिरी वर्ण क्या है? वी में क्या है? हस्व ई है। उसी प्रकार इंद्र शब्द में जो पहला वर्ण है उसमें भी हस्व ई है। हस्व ई जमा हस्व ई बराबर बड़ा ई। गिरी जमा इंद्र, गिरी शब्द में जो आखिरी वर्ण है री में हस्व ई। इंद्र शब्द का पहला वर्ण जो है ई, हस्व ई, दोनों के मेल से गिरीन्द्र। दो हस्व ई के मेल से दीर्घ ई होता है। उसी प्रकार मुनि जमा ईश, मुनीश। मुनि शब्द का जो आखिरी अक्षर है वर्ण है नी में क्या है? हस्व ई। ईश, ईश शब्द का जो दीर्घ ई है इसमें कौन सा वर्ण है? दीर्घ ई। हस्व ई जमा दीर्घ ई के मेल से दीर्घ ई होता है। मुनि जमा ईश मुनीश। शची जमा इंद्र शचीन्द्र। शची शब्द का आखिरी वर्ण जो है ची, इसमें दीर्घ ई जमा इंद्र शब्द में हस्व ई। दीर्घ ई जमा हस्व ई के मेल से भी दीर्घ ई ही उत्पन्न होता है जो कि शचीन्द्र कहलाता है। उसी प्रकार मही जमा इंद्र। मही शब्द में आखिरी जो वर्ण है ही में दीर्घ ई जमा इंद्र शब्द में जो पहला वर्ण है ई, इसमें हस्व ई है। दीर्घ ई जमा हस्व ई दीर्घ ई होता है जो महेंद्र कहलाता है। नदी जमा ईश नदीश। नदी का जो आखिरी वर्ण है इसमें दीर्घ ई जमा ईश। ईश में जो पहला वर्ण है ए भी दीर्घ ई है। दीर्घ ई जमा दीर्घ ई के मेल से दीर्घ ई ही होता है जो नदीश कहलाता है। नारी जमा ईश्वर। नारी शब्द का जो आखिरी वर्ण है री में दीर्घ ई है। उसी प्रकार ईश्वर शब्द का जो पहला वर्ण ई है ई में भी दीर्घ ई है। दोनों दीर्घ ई के मेल से दीर्घ ई ही होता है जो नारीश्वर कहलाता है। उ गुरु जमा उपदेश। गुरु शब्द में जो आखिरी वर्ण है दीर्घ रू में हस्व ऊ है। उसी प्रकार उपदेश के पहला जो वर्ण ऊ है ऊ में भी हस्व ऊ है। दो हस्व ऊ के मेल से दीर्घ ऊ होता है। उसी प्रकार सु जमा उक्ति जो सु में परिवर्तन होता है। सु में हस्व ऊ, उसी प्रकार उक्ति में भी हस्व ऊ। दोनों हस्व ऊ के मेल से दीर्घ ऊ होता है जिसे हम सूक्ति कहते हैं। उसी प्रकार सिंधु जमा ऊर्मी। सिंधु शब्द में धू वर्ण है, इसमें हस्व ऊ है। उसी प्रकार ऊर्मी शब्द में जो पहला वर्ण है इसमें दीर्घ ऊ है। हस्व ऊ जमा दीर्घ ऊ के मेल से दीर्घ ऊ होता है जिसे हम सिंधूर्मी कहते हैं। वधु जमा उत्सव। वधु का जो आखिरी वर्ण है उसमें दीर्घ ऊ हस्व ऊ है। उसी प्रकार उत्सव शब्द के पहले वर्ण में भी हस्व ऊ है। दो हस्व ऊ के मेल से दीर्घ ऊ होता है जिसे हम वधूत्सव कहते हैं। उसी प्रकार वधू ऊर्जा वधूर्जा। वधू जमा ऊर्जा। वधु शब्द के आखिरी वर्ण में दीर्घ ऊ है। उसी प्रकार ऊर्जा शब्द के पहले वर्ण में भी दीर्घ ऊ है। दोनों दीर्घ ऊ के मेल से दीर्घ ऊ ही उत्पन्न होता है। तो इसी प्रकार स्वर संधि का जो दूसरा भेद है वो है रिद्धि संधि। रिद्धि संधि आ का मेल ए ऐसे होने पर ये दोनों ए तथा ओ औ से होने पर औ में परिवर्तित हो जाते हैं।
वृद्धि संधि में आ का मेल ए से होने पर, आ का मेल ए से होने पर ए में परिवर्तन होता है। उसी प्रकार आ का मेल ऐसे होने पर भी ऐ होता है। उदाहरण के लिए 1 जमा 1, एक शब्द में ये जो आखिरी वर्ण है इसमें कौन सा वर्ण है? ह्रस्व आ। उसी प्रकार एक शब्द में जो पहला वर्ण है उसमें भी ह्रस्व ए है। आ जमा ए, आ जमा ए बराबर ऐ। उसी प्रकार सदा जमा एव, सदैव, सदा जमा एव। सदा शब्द में जो आखिरी वर्ण है द में दीर्घ आ है। उसी प्रकार एव शब्द में जो पहला वर्ण है ह्रस्व ए है। आ दीर्घ आ जमा ह्रस्व ए ऐक हो जाता है जो सदैव कहलाता है। मत जमा ऐक्य, मत शब्द का जो आखिरी वर्ण है त में ह्रस्व आ है। उसी प्रकार ऐक्य शब्द में जो पहला वर्ण है दीर्घ ए है। ह्रस्व अ जमा ऐ के मेल से ऐक होता है जो मतैक्य कहलाता है। उसी प्रकार वन जमा औषधि, वन शब्द में आखिरी जो वर्ण है ना में ह्रस्व आ है। उसी प्रकार औषधि शब्द के जो पहला वर्ण है ह्रस्व ओ, आ जमा ओ के मेल से औ होता है जो वनौषधि कहलाता है। उसी प्रकार महा जमा औषध, महौषध, महा शब्द में आखिरी वर्ण जो है वह दीर्घ आ है। औषध शब्द में औ वर्ण है। दीर्घ आ जमा औ से औ ही होता है जो महौषध कहलाता है। अयाधि संधि, अयाधि संधि में ए आई ओ औ का मेल किसी स्वर से होने पर आय या आय, ओ औ तथा औ आओ में परिवर्तित हो जाते हैं। अयाधि संधि में अयाधि संधि का सूत्र क्या है? ए आई ओ औ का मेल किसी स्वर से होने पर, ए आई ओ औ का मेल किसी स्वर से होने पर ए आई के रूप में, आई के रूप में, ओ औ के रूप में, औ आव। उदाहरण के लिए नयन, देखिए ने शब्द में कौन सा वर्ण है? ह्रस्व ए है। उसी प्रकार अन में ह्रस्व आ है। ए जमा आ के मेल से आई के रूप में जो नयन कहलाता है। उसी प्रकार नायक, नायक नय जमा अक, नय में ह्रस्व ऐ जमा ह्रस्व आ, ऐ जमा आ के मेल से आय हो गया है। उसी प्रकार भो जमा अन्न, भवन, भो में कौन सा वर्ण है? दीर्घ ओ जमा अन शब्द में जो पहला वर्ण है आ है। ओ जमा अ से औ जो भवन कहलाता है। उसी प्रकार पौ जमा अक, पावक, पौ में दीर्घ औ जमा अख में ह्रस्व आ, दीर्घ औ जमा ह्रस्व अ से आव हो गया है जो पावक कहलाता है। उसी प्रकार गुण संधि, गुण संधि आ का मेल ई उ री से होने पर ए ओ अर में परिवर्तित हो जाते हैं। गुण संधि का सूत्र क्या है? गुण संधि में ह्रस्व आ दीर्घ आ का मेल ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व उ दीर्घ उ री से होने पर ये ह्रस्व ए ह्रस्व ओ अर में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण में देखेंगे देव जमा इंद्र, देवेंद्र। देखिए देव शब्द में जो आखिरी वर्ण है व में ह्रस्व आ जमा इंद्र, इंद्र शब्द में जो पहला वर्ण है ह्रस्व ई, आ जमा ई एक। उसी प्रकार दिन जमा ईश, दिनेश, दिन शब्द में जो आखिरी वर्ण है ना में ह्रस्व आ, ईश में दीर्घ ई, आ जमा ई से यह एक हुआ है। उसी प्रकार महा इंद्र, महा जमा इंद्र,
महा शब्द के आखिरी वर्ण में दीर्घ आ, इंद्र शब्द में जो पहला वर्ण है हस्व ई, दीर्घ आ जमा हस्व ई से ए हुआ है। रमा जमा ईश, रमेश। रमा शब्द में जो आखिरी वर्ण है माँ में दीर्घ आ है, उसी प्रकार ईश शब्द के पहले वर्ण में दीर्घ ई है। दीर्घ आ जमा दीर्घ ई से ए हुआ है, जो हम रमेश कहते हैं। उसी प्रकार पर जमा उपकार, परोपकार। पर शब्द में जो आखिरी वर्ण है रा में हस्व आ, उसी प्रकार उपकार में हस्व ऊ, आ जमा हस्व ऊ से ओ हुआ है, जो हम परोपकार कहते हैं। उसी प्रकार नव जमा ऊढ़ा, नवोढ़ा। नव में व वर्ण में क्या है हस्व आ, ऊढ़ा, ऊढ़ा में जो पहला वर्ण है ऊ, इसमें दीर्घ ऊ है, तो दोनों के मेल से हस्व आ जमा दीर्घ ऊ से ओम हुआ है। महा जमा उत्सव, महोत्सव। महा शब्द का जो आखिरी वर्ण है इसमें दीर्घ आ है, उसी प्रकार उत्सव शब्द का जो पहला वर्ण है ऊ, इसमें हस्व ऊ है। दीर्घ आ जमा हस्व ऊ ओ होता है, जो महोत्सव कहते हैं। सप्त ऋषि, सप्तर्षि। सप्त शब्द में त में हस्व आ, उसी प्रकार ऋषि शब्द में जो पहला वर्ण है वह जमा री से ये अर में बदल गया है। यण संधि। यण संधि ई उ, हस्व ई दीर्घ ई, हस्व ऊ दीर्घ ऊ, री का मेल किसी अन्य स्वर से होने पर हस्व ई दीर्घ ई बराबर यू, हस्व ऊ दीर्घ ऊ व और री जो है र में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि यदि जमा अपि, यद्यपि। यदि शब्द में जो आखिरी वर्ण है इसमें हस्व ई है, उसी प्रकार अपि शब्द में जो पहला वर्ण है वो हस्व आ है। हस्व ई जमा हस्व आ या में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार इति जमा आदि, इत्यादि। इति शब्द में हस्व ई, आदि शब्द का जो पहला वर्ण है इसमें दीर्घ आ, हस्व ई दीर्घ आ के मेल से या उत्पन्न होता है। उसी प्रकार अभि जमा उदय, अभ्युदय। अभि शब्द में जो आखिरी वर्ण है वह हस्व ई, उदय शब्द का जो पहला वर्ण है हस्व ऊ, हस्व ई हस्व ऊ के मेल से यू उत्पन्न होता है, जो अभ्युदय कहते हैं। वी जमा ऊह, व्यूह। वी में हस्व ई, उसी प्रकार ऊह शब्द के पहले वर्ण में दीर्घ ऊ है, जो ई हस्व ई जमा दीर्घ ऊ दोनों के मेल से यू होता है। प्रति जमा एक, प्रत्येक। प्रति शब्द का जो आखिरी वर्ण है ती में हस्व ई, उसी प्रकार एक शब्द का जो पहला वर्ण है ए में भी हस्व ए है। उसी प्रकार हस्व ई जमा हस्व ए के मेल से ये होता है। सु जमा अच्छ, स्वच्छ। सु शब्द में हस्व ऊ है, उसी प्रकार अच्छ शब्द में जो पहला वर्ण है आ में हस्व आ है। हस्व ऊ जमा हस्व आ के मेल से व होता है। सु जमा आगत, स्वागत। सु शब्द में हस्व ऊ है, उसी प्रकार आगत शब्द का जो पहला वर्ण है दीर्घ आ, हस्व ऊ जमा दीर्घ आ के मेल से स्वागत कहलाता है। उसी प्रकार अनु जमा एशन, अन्वेषण। अनु शब्द में नु में हस्व ऊ है, उसी प्रकार एशन शब्द का जो पहला वर्ण है इसमें हस्व ए है। हस्व ऊ जमा हस्व ए के मेल से वे हुआ है, जो अन्वेषण कहते हैं। मातृ जमा आज्ञा, मात्राज्ञा। मातृ
मातृ शब्द में जो आखिरी वर्ण है उसमें री है। उसी प्रकार आज्ञा शब्द में जो पहला अक्षर है दीर्घ आ है। री जमा आ के मेल से र हुआ है। इससे स्वर संधि के भेद पूरे हो गए। अगली क्लास में हम लोग व्यंजन संधि के बारे में और विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे।